Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखा था। एज यू नो, हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप टेंसेस का मतलब समझना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं, यही बुनियादी वजह समझना चाहते हैं कि हमने टेंसेस क्यों बनाए, वैसे भी तो इंग्लिश ग्रामर ठीक चल रही थी, इतने मुश्किल रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमें क्यों जो है टेंसेस के रूल्स बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन इस वीडियो में भी जरा हम रिपीट करवा देते हैं कि हमें क्यों पड़ी टेंसेस बनाने की जरूरत। देखें, सब्जेक्ट में भी कोई मसला नहीं था, वर्ब देखें, वर्ब में था मसला, ऑब्जेक्ट में भी था। कैसे था वर्ब में मसला? वो ऐसे था कि काम है, काम हमें ये भी तो बताना होता है सेंटेंस में कि काम किस वक्त हुआ और कितना हुआ। यही बताने के लिए हमने टेंसेस के रूल पढ़े, और टेंसेस का मतलब भी यही होता है। अगर कि एक तो ये टाइम बताता है, एक क्या बताता है, जैसा कि यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वर्ड क्या बता रहा है, एक टाइम बता रहा है, एक टाइमिंग बता रहा है, एक बता रहा है कि टाइम काम बता रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, इंडेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट उल्ट है, यानी कि जिस तरह से, यानी कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वो चल रहा हो जो काम, कंटिन्यू हो, और परफेक्ट का जो काम मुकम्मल हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो काम उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो और कुछ हो रहा हो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि जिसके बारे में हमें ये पता नहीं कि काम हो चुका है या काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट यानी मौजूदा जमाने में काम हो रहा है या काम हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या बताते हैं, यानी मौजूदा जमाने में जो काम हुआ हो या हो चुका हुआ हो या हो रहा हो, तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दो चीजें बताता है, ये तो बताता है ना टाइम, ये बताता है कि काम कितना हुआ, ठीक है जी। तो इनकी पहचान, आपने पहचान जिंदगी भर याद नहीं रखनी होती, बल्कि पहचान सिर्फ आप जब नए टेंसेस सीख रहे होते हैं, तो जब आपको पता नहीं चल रहा होता तो उस वक्त थोड़ी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। लेकिन आपने इन सब की आइडेंटिफिकेशन किससे करनी होती है? इन सब से करनी होती है, ठीक है। यानी इसके फार्मूला वगैरह से करनी होती है। इसके आगे में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। इसके फार्मूला में पहले नंबर पर आता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो डू या डज नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। अब इस फॉर्म को बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि वो की इंग्लिश तो दी होती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा कि दी की इंग्लिश, वो की इंग्लिश दे ही होती है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ है, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ अपना दिमाग लगाएं तो वो करती है। अगर है आ जाएगा ना, है, तो फिर हम दे ही लगाएंगे, दे से ही वो मीन लगेंगे। लेकिन वो आ जाएगा ना, वो उस कॉलेज नहीं पढ़ता है, तो फिर ही लगाएंगे। वो उस कॉलेज नहीं पढ़ती है, तो फिर शी लगाएंगे। यानी वो आ जाए, वो का हरगिज़ मतलब ये नहीं हमेशा लेना कि है, दे ही है, उसके आखिर में आखिरी लफ्ज देखना है जिसके आपको जेंडर का पता लगेगा, ठीक है, कि वो जमा है, वो वाहिद लड़की है या वो वाहिद लड़का है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, तो दे आएगा। सब्जेक्ट क्या आ गया? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? अच्छा, हम तो आपको ये बताना भूल ही गए कि डू किसके साथ इस्तेमाल होता है और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। सकते हैं कि डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। ये डज इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ, ठीक है, या किसी का सिंगल नेम हो तो, ठीक है। प्लूरल नाउन आई, वी, यू, दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है? डू। तो यहाँ दे है, तो दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? डू होगा। दे डू के साथ क्या आएगा? नॉट आएगा। दे डू नॉट। अब वर्ब क्या है? काम क्या है? पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे डू नॉट रीड। अब क्या
सब्जेक्ट किस चीज पर काम हो रहा है, कॉलेज पर, ठीक है। तो कॉलेज की यहां आ गया कॉलेज, आपको धोखा हुआ, यानी कि यहां आप ज्यादातर यही बात समझते हैं कि रीड आएगी, नहीं स्टडी, पढ़ना स्टडी आएगी, और स्टडी के बाद क्या आएगा, एंड इस है ना, इन दिस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम रात को टीवी नहीं देखते। अब हम है, हम क्या है, प्लूरल है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वोई, वोई। अब इसके बाद डू, सब्जेक्ट वोई हो गया, डू या डज नॉट आएगा। अब देखिए वोई क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, डू ही आएगा, ठीक है। दे डू, डू के साथ क्या आएगा, नॉट, दे डू नॉट। अच्छा वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या है, देखना। अच्छा देखना, अब एक होता है सी देखना, किसी टीवी वगैरह को देखना हो तो वॉच इस्तेमाल करते हैं, दे डू नॉट, वर्ब हुआ वॉच, इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई, ठीक है। अच्छा हम रात को, अब ऑब्जेक्ट क्या है, रात को, एट नाइट। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है, मैं सबक याद नहीं करती। अच्छा इधर मैं है, मैं, आई, प्लूरल नाउन, आई क्या है, प्लूरल नाउन, तो सिंपली इसके साथ क्या लगेगा, डू। आई की, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, उसके बाद डू आएगा, ये डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, आई डू नॉट। उसके बाद क्या आएगा, याद करना, याद करने की इंग्लिश को होती है लर्न। लर्न मेन वर्ब की, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लर्न की, लर्न ही होती है, दूसरी फॉर्म लर्नड, ठीक है। हाँ आई डिड नॉट लर्न, उसके बाद वर्ब तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या याद करना, सबक, सबक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, लेसन, सबक के साथ क्या आएगा, द लेसन। तो सेंटेंस क्या होता है, आई डिड नॉट लर्न द लेसन। तो स्टूडेंट होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन फार्मूला में थोड़ी चेंजेस आएगी। उधर हमने नाम में जवाब देना था, इधर हमने मौजूदा जमाने में काम हुआ है या नहीं हुआ, या कितना हुआ है, उसके बारे में सवाल करना है, ठीक है। उसके बारे में सवाल करना है बस, या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और इसका कांसेप्ट भी वही रहेगा, डज आएगा ही शी इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, आई वी यू एंड दे, ओके जी बिल्कुल। इसके आगे देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस, जैसे क्या वो मोबाइल फोन मुरम्मत करता है, ठीक है, क्या वो मोबाइल फोन मुरम्मत करता है। अब सब्जेक्ट देख के हमने बताना है कि डू लगाएंगे या डस। अच्छा करता है, ठीक है, करता है, करता है क्या जाहिर करना, लड़का है, वो लड़का है, ठीक है, क्या आएगा, डस। उसके बाद आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो लड़का है ना, करता है ना, तो इधर क्या आएगा, ही, डस ही। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन वर्ब, मेन वर्ब का एमसीआर मुरम्मत करना, क्या, मुरम्मत करना, मुरम्मत करने की इंग्लिश क्या होती है, रिपेयर, ठीक है। मेन वर्ब तो हो गया, अब इसमें आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल फोन, ठीक है, यहां क्या आएगा, मोबाइल फोन। तो सेंटेंस बना, डज ही रिपेयर मोबाइल फोन, इसके आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद आता है, क्या वो अपने बड़ों से बदतमीजी करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखेंगे, इधर आया है करते हैं, आखिर में है आ गया है, तो ये ज्यादा लोग हैं, जमा है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। अब सब्जेक्ट अगर दे है तो हम डज लगाएंगे शुरू में या डू लगाएंगे, तो अगर सब्जेक्ट दे है तो फिर हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो करते हैं ना, जमा है ना, तो यहां आएगा दे। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब होता है बदतमीजी, क्या, बदतमीजी, बदतमीजी की इंग्लिश होती है मिसबिहेवियर, तो मिस, अच्छा मिसबिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है अपने बड़ों से, अपने बड़ों से क्या है, विद देयर एल्डर्स, क्या ज्यादा है ना,
ज्यादा है तो क्या आएगा, देयर एल्डर्स, देयर एल्डर्स। अच्छा, एल्डर्स आएगा, वो शुरू में वो है और यहाँ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे इंट्रोगेटिव में कि कब, क्यों, कहाँ वगैरह, इसमें अल्फाज आ जाए, तो यहाँ कब आया है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो शुरू में क्या आएगा, व्हेन आएगा। उसके बाद हमने फैसला करना है कि डू लगाना है या डज लगाना है। वो लड़की है और सिंगल है तो क्या आएगा, डज आएगा। व्हेन डज, अब वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो है ना, लड़की है ना, तो क्या आएगा, शी। अब वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, गो। अच्छा, हम क्या यहाँ टू नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, नहीं, हम यहाँ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ आ गया है के लिए, इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वॉक, यानी सैर के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फॉर वॉक। तो ये हुआ हमारा सेंटेंस, व्हेन डज शी गो फॉर वॉक। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूस। कौन सा कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel for more English language videos.